रेबल किड की क्या कंट्रोवर्सी चल रही है अभी सबको पता चल गया, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है सबको पता है। पर इस सब में क्या सही है और क्या गलत ये अभी भी बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं। एंड दैट्स जस्ट लाइक सो मेस्ड अप कि भाई तुम अभी भी उसको गलत और सिंपैथी गेनर कैसे बोल सकते हो। इस वीडियो में सीधी बात करूंगी, नो बकवास, बिकॉज आई वांट टू कीप इट शॉर्ट, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा बोलने का कोई फायदा है भी नहीं। सो 2 महीने पहले इंडियाज गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी हुई, जिसके अंदर रणवीर अलाहाबादिया ने कुछ बोला जिसकी वजह से सबको बैकफायर हुआ एंड लेटेंट बंद हो गया, और जो भी पैनलिस्ट थे सबके अगेंस्ट एफआईआर हो गई। रेबल किड ने भी पैनल पे बैठ के थोड़ी गलत चीजें बोली, सही थी गलत थी, उसने अपने आप को डिफेंड करने के लिए बोली, जो भी है। गाली देना सही नहीं होता है, इसलिए उसके अगेंस्ट भी एफआईआर हो गई। तो उसको उसका कर्मा उस चीज के लिए तभी मिल गया कि वो 2 महीने तक कुछ पोस्ट नहीं कर पाई, शी वाज फुल्ली ऑफलाइन। बट अब रेबल किड ने जब अपना कमबैक किया है तब वो दिखा रही है कैसे उसको कितनी सारी थ्रेट्स मिली है, रेप थ्रेट्स, एसिड अटैक थ्रेट्स। वो अपने घर पे नहीं रह पाई है एंड शी हैड टू स्टे अवे फ्रॉम उसका अपार्टमेंट जो इतनी मेहनत से उसने बनाया है। एंड अभी तक ये सारी चीजें खत्म नहीं हो रही है। शी वाज द ओनली फीमेल पैनलिस्ट उस वाले पैनल पे इंडियाज गॉट लेटेंट के, एंड वो ही इस तरीके से टारगेट हुई है। 4 लड़के थे, उनमें से किसी को तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, वो तो इजिली सब अपना कम बैक कर रहे हैं। बट शी हैड टू गो थ्रू सो मेनी थिंग्स, और तब भी मतलब वो बंदी इतना प्रूफ दे रही है, फिर भी लोग बोल रहे हैं कि भाई शी इज ट्राइंग टू गेन सिंपैथी। वैसे टाइप के मीम्स पे कितने लाइक्स आ रहे हैं, भाई तुम्हें शर्म नहीं आती है? मतलब क्या सही है क्या गलत तुम ये समझ ही नहीं पा रहे हो भाई साहब। एज अ लड़की मुझे इस बात पे गुस्सा आ रहा है, मतलब ये सारी कॉमेडी पे इतने एफआईआर्स कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, बिकॉज ये बोल रहे हैं हमारी कम्युनिटी, हमारे इंडियन कल्चर को खराब कर रहे हैं। बट ये सब, इस सब से हमारा कल्चर सही चल रहा है? आई डोंट थिंक सो। आजकल के टाइम पे सबको वायरल होना है, सबको ट्रेंड करना है, जिसके चक्कर में वो कुछ भी बकवास बोलते जाते हैं। बट दिस इज नॉट कूल, क्योंकि ये चीजें हल्के से नहीं लेने वाली है। इन चीजों पे एक्शन होना चाहिए, जो हमारी गवर्नमेंट तो क्लियरली नहीं कर रही है। मैंने एक YouTube पे वीडियो देखी जिसके अंदर ये बंदा बहुत क्लियरली बोल रहा है दैट शी इज अ सिंपैथी गेनर। ये देखो बेचारी मेकअप लगा के पूरी सच के बेचारी लड़कियां ऐसी देखती है। अरे भाई क्या तुझे पता नहीं है? मतलब लड़की को बेचारी, मतलब वो जो फील कर रही है उसके लिए उसको तुम्हारे सामने रोते हुए दिखना पड़ेगा? तुम क्या सीरियल के जमाने से अब तक बाहर नहीं आए हो? जिन चीजों को तुम क्लीशे बोलते हो वैसी तुम बातें करते हो यहाँ पे। भाई तुम्हें वायरल होना है तो तुम कुछ ढंग का बोल लो ना, जरूरी थोड़ी है कि तुम गलत चीज को भी सही बोल रहे हो और सही चीज को भी गलत बोल रहे हो। एक बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन होता है सही और गलत में। इंडियाज गॉट लेटेंट पे जो भी हुआ वो सब गलत था, बट अब जो हो रहा है वो तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रेबल किड के कमेंट्स करना गलत था, बट लोगों के उस पर ये कमेंट्स करना बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब हम कैसे कल्चर और कैसी समाज में रह रहे हैं जहाँ पे इतना कूल है कि इजिली लड़के किसी भी बंदी को ऑन दी इंटरनेट कुछ भी बोल सकते हैं, रेप थ्रेट्स दे सकते हैं, एसिड अटैक थ्रेट्स दे सकते हैं। भाई साहब ये चीजें होती है ना, लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आती है? मतलब वो चलो सिंपैथी गेन करने की कोशिश भी कर रही हो, बट भाई ये सब तो हुआ ना उसके साथ। इस सब का क्या, इस सब का जवाब कौन देगा? इतनी जो गवर्नमेंट एफआईआर कर रही थी कि हमारा कल्चर बर्बाद हो रहा है, अब करो ना एफआईआर। ये सारे जितने भी बंदे हैं जो ऐसे कमेंट्स कर सकते हैं फ्रीली, ऐसे डीएम्स कर सकते हैं, ऐसी हिम्मत रख सकते हैं ऐसी चीजें बोलने की, उनके अगेंस्ट क्यों कुछ नहीं होता है हमारे कल्चर के अंदर? उनके अगेंस्ट क्यों कोई एफआईआर नहीं है? उनके अगेंस्ट क्यों कोई भी गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रही है? आई डू नॉट अंडरस्टैंड दैट। दिस इज सो मेस्ड अप। भाई साहब क्या चल रहा है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? और लड़कों को लगता है कि वो ये सारी चीजें इजीली बोल सकते हैं क्योंकि उनके अगेंस्ट तो कोई एक्शन होने वाला है नहीं। एक्शन किन के अगेंस्ट होगा? जो लोग पॉपुलर होंगे, क्योंकि पॉपुलर लोगों के अगेंस्ट एक्शन लेंगे तो भाई गवर्नमेंट ट्रेंड करेगी, वो फेमस होगी। क्या सब कुछ बस ट्रेंडिंग और वायरल होने के अगेंस्ट रह गया है कि भाई जो चीज हमें फेमस करे हम बस वो चीज करना चाहते हैं, भले वो किसी भी लेवल की हो? मैं बस ये बोल रही हूँ कि ये जो थ्रेट्स देने वाली चीज है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड कुडोज टू द रेबल किड, बिकॉज भाई उस बंदी ने कम से कम एक्शन लिया। लोगों ने उसको बोला कि नॉर्मली सब कुछ भूल के आगे बढ़ जाओ। थैंक गॉड शी डिड नॉट डू दैट, बिकॉज ये कॉन्वर्सेशन बहुत जरूरी है। ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे सोशल मीडिया को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, करो, ऐसी चीजों से रिस्ट्रिक्ट करो। ये जो रेप वर्ड ही हटा देना चाहिए। और कोई बंदा अगर ऐसे टाइप का रेप थ्रेट या किसी भी टाइप का थ्रेट डालता है किसी भी बंदी को, उसके पास तो एक फ्लैश वार्निंग आनी चाहिए। हमारी पुलिस, हमारी गवर्नमेंट हमारी चीजों को मॉनिटर करना चाहती है ना, हमारी स्पीच को। आई थिंक दिस इज व्हाट नीड्स टू गेट मॉनिटर्ड।
जब तक इस कंट्री में रेप, एसिड अटैक सब कुछ नॉर्मली रहेगा, इनकी सॉलिड पनिशमेंट नहीं आएंगी, तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। ये जो अभी रेबल किड के साथ हो रहा है, दिस इज अनदर रिमाइंडर, अनदर एग्जाम्पल। ये जो लोग ऑनलाइन बोल रहे हैं ना, ये इतनी हिम्मत रखते हैं अपने अंदर कि ये पब्लिकली रियल लाइफ में, आम जिंदगी में ये चीज़ें कर सकते हैं। तभी तो इनके दिमाग में ये चीज़ें आ रही है, बिकॉज इनके लिए ये चीज़ें करना इज नॉर्मल, इनके लिए ये चीज़ें करना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से वही वेस्ट बंगाल कोलकाता की कहानी रिपीट होगी, फिर दिल्ली का निर्भया कांड रिपीट होगा, तब जाके तुम लोगों को अक्ल आएगी कि भाई ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बट फिर वो चीज़ होती है, फिर ये चीज़ें फिर से शुरू हो जाती है। तो आई थिंक सबसे पहले तो यही चीज़ बदलने की ज़रूरत है। सच में ये ऑनलाइन स्पीच को मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि कौन बंदे हैं जो ऐसी टाइप की बातें इतनी ओपनली लड़कियों को बोल पाते हैं, और वो जो बोल रहे हैं भाई, उनके पास तो एक वार्निंग आनी चाहिए कि यू नीड टू चेंज योर माइंड सेट, यू नीड टू चेंज दिस, बिकॉज दे नीड टू रिस्पेक्ट वुमेन। ये बस यही शो करता है दे डू नॉट रिस्पेक्ट वुमेन। आई थिंक स्कूल के अंदर हमें वैल्यू एजुकेशन और सेक्स एजुकेशन सिखाना शुरू कर दिया है। I think there needs to be a lesson on how to respect women, because ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा मिसिंग है, इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा मिसिंग है। एक और चीज़, महाभारत में सबको पनिशमेंट मिली थी, राइट? सबको उनका कर्मा मिला था। क्यों? भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, क्योंकि इन सब ने गलत होते हुए अपने सामने देखा और कुछ नहीं बोला, कुछ एक्शन नहीं लिया। क्या ये चीज़ अब फिर से नहीं हो रही है? हम सब बस गलत देखते हैं और उस पर ना कुछ बोलते हैं, ना कुछ एक्शन लेते हैं, बल्कि लड़की पे ही ब्लेम डालना शुरू कर देते हैं। जो लोग लड़की के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं ना, कि वही लोग हैं जो बोलते हैं भाई इस बंदी का रेप हो गया, इसी की गलती है, इसीलिए ये बंदे ऐसी बातों को करना नॉर्मल समझते हैं। तो ये चीज़ों को सच में बदलने की जरूरत है। एंड आप भी गलत होते हुए देख रहे हो तो यार, आई थिंक जस्ट ओपनली सपोर्ट दैट गर्ल, बिकॉज शी डज नॉट डिजर्व दैट। वो डिजर्व नहीं करती है ऐसे थ्रेट्स रिसीव करना। लाइक आई कैन नॉट इमेजिन माई सेल्फ कि मेरे डीएम्स फ्लड हो रखे हैं इतने सारे मैसेजेस से जो बस मुझे बोल रहे हैं हाउ दे वांट टू रेप मी और थ्रो एसिड ऑन मी। लाइक दैट्स माई बिगेस्ट नाइटमेयर। एंड कोई बंदी ये चीज़ जो जी चुकी है और वो इस चीज़ पे वीडियो बना रही है और फिर लोग उस पर उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लाइक नॉट कूल डूड, नॉट एट ऑल कूल। ऐसे लोगों को ना सच में यहाँ से निकालने की ज़रूरत है। इनकी वीडियोस को डिसलाइक मारो, इन सबको अनफॉलो करो। लाइक व्हाई आर यू इवन सब्सक्राइबिंग टू दीज गाइज, बिकॉज दे नीड टू रियली लर्न देयर लेसन। हम इंडियन वुमेन डू नॉट डिजर्व दिस, वी नीड रिस्पेक्ट, वी डिजर्व रिस्पेक्ट। व्हाई डू वी नीड इट? आई मीन दैट्स लाइक बेसिक, राइट? तो स्टॉप डूइंग दिस एंड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग वुमेन, और जो सही है उसके साथ खड़े हो। क्योंकि ये चीज़ अगर कंटिन्यूड रहेगी ना, तो आई डोंट इवन नो, जो मूवीज़ में दिखाते हैं कैसे अर्थ का हाल ख़राब हुआ है, वही होने वाला है। तो आई सपोर्ट द रेबल किड बिकॉज शी डज नॉट डिजर्व दिस, और कोई भी लड़की ये चीज़ डिजर्व नहीं करती है। एंड अगर आप भी सपोर्ट करते हो देन शेयर इट, शेयर हर स्टोरी, बिकॉज आई थिंक गवर्नमेंट रियली नीड्स टू टेक सम एक्शन ऑन दिस नाउ। Online hate speech should not be allowed, especially against women. And that's all I wanted to say.